हेलो स्टूडेंट, आज ई प्रैक्टिकल के संदर्भ में मैं योगेंद्र कुमार यादव गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ इलेक्ट्रिकल विभाग में। तो आज मैं सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल मैंने पहले भी कराए एक दो, और आज मैं कॉरिडोर वायरिंग करेंगे अपन। तो कॉरिडोर वायरिंग क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है उसका डिटेल अभी बताऊंगा मैं। और ये ऑब्जेक्ट है जैसे हमारा, इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। तो प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग डायग्राम एंड वायरिंग ऑफ द कॉरिडोर वायर। ठीक, कॉरिडोर वायरिंग में करने के लिए पहली बात तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कॉरिडोर वायरिंग क्या है कि गोदाम वायरिंग, जिसको गोदाम वायरिंग भी कहते हैं, या एक तरह से बरामदा हो गया, समझ लीजिए कि एज ए लंबा जो बरामदा टाइप में है, तो उसमें वायरिंग जो होती है, तो उसमें इस प्रकार से वायरिंग होती है कि इसमें जब कोई आदमी जाएगा कोई गोदाम में या कॉरिडोर में, तो उसमें लाइटों को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि सारी लाइटें एक साथ ना जल के बारी बारी से एक ऑन हो, फिर आगे आदमी जाएगा तो आगे का ऑन हो जाए, पीछे का बंद हो जाता है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर स्विच आएगा, फिर आगे ऑन हो जाएगा, पिछला बल्ब बंद हो जाता है। इस तरह की वायरिंग, कुछ इस तरह के कनेक्शन होते हैं। तो उसमें आपको करेंगे आगे। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन के लिए क्या होगा कि टूल्स और इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, तो वो हम बता रहे हैं आपको। टूल्स में चाहिए हमें इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 8 इंची साइज़ का 1 नंबर, एक प्लायर चाहिए। दूसरा एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें लगभग 10 इंच का। और तीसरे नंबर में बॉल पेन हैमर चाहिए। वायरिंग करने जा रहे हैं तो कोई सी भी वायरिंग करेंगे एक हैमर की आवश्यकता होगी, तो बॉल पेन हैमर आधा LB का, आधा पाउंड का हैमर चाहिए, एक 1 नंबर ये चाहिए। हैंड ड्रिल मशीन चाहिए, हैंड ड्रिल मशीन 1 नंबर। हैक्सा चाहिए हमें या हैंड सा चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वायरिंग करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बैटन वायरिंग है या वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग है, तो उसमें लकड़ी काटने के लिए आपको हैंड सा चाहिए। और मान लीजिए कंड्यूट वायरिंग करने जा रहे हैं या PVC केसिंग केपिंग करने जा रहे हैं, तो उसको हैंड सा से ना कट के हैक्सा की ब्लेड से काटा जाता है, तो हैक्सा। तो जैसी आवश्यकता हो उस तरह के एक आरी चाहिए, तो हैक्सा 1 नंबर। अगला फेस टेस्टर चाहिए हमें। होल्डरों में कनेक्शन करने के लिए, स्विचों में कनेक्शन करने के लिए एक कनेक्टर, छोटे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये फेज टेस्टर अपना वो भी काम करेगा और फेज को टेस्ट करने के भी काम आ जाता है। 7 नंबर चाहिए हाफ राउंड फाइल। एक कटिंग, बोर्डों की कटिंग वगैरह करेंगे और उसमें कहीं सफाई करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए, वो हाफ राउंड फाइल 8 इंच लंबाई का 1 नंबर। फिर एक नाप तोल करने के लिए हमें इंच टेप चाहिए। आपको वायरिंग करनी है तो कितना लंबाई का केसिंग केपिंग लेनी है या कंड्यूट लेनी है, तो उसकी नाप तोल के लिए एक मेजरिंग टेप चाहिए 1 नंबर। अगला चाहिए एक टेस्ट लैंप होल्डर चाहिए, कि टेस्ट लैंप में एक लैंप लगा हो उसको चेक वगैरह करने के लिए। तो ये तो अपना टूल्स जो काम में आएंगे, इतने हमें कलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मटेरियल की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो मटेरियल की आवश्यकता जिस प्रकार की हम वायरिंग करने हैं, जैसे केसिंग केपिंग वायरिंग करने जा रहे हैं, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि PVC केसिंग केपिंग वायरिंग हम करेंगे तो क्या क्या चाहिए। यदि कंड्यूट वायरिंग करनी है तो कंड्यूट पाइप चाहिए होता है, और केसिंग केपिंग है तो PVC केसिंग केपिंग या वुडन केसिंग केपिंग तो आजकल इतना नहीं होता है। बैटन वायरिंग करनी है तो लकड़ी की बैटन चाहिए। तो हम केसिंग केपिंग PVC केसिंग केपिंग की करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए PVC केसिंग केपिंग साइज 4 इंची लगभग, और 20 फुट चाहिए हमें लगभग वर्कशॉप में वायरिंग करने के लिए।
तो 10 फुट की एक लेंथ आती है, तो लगभग दो लेंथ हमें पीवीसी केसिंग केपिंग की चाहिए। और पीवीसी इंसुलेटेड वायर चाहिए हमें। इंसुलेटेड वायर कॉपर वायर हो सकता है या एल्यूमिनियम वायर, जो भी अवेलेबल है वो हमें चाहिए। 0.5 mm स्क्वायर का 6। ये क्या है कि ये 20 फुट तो हमें आपको केसिंग केपिंग चाहिए। और इसमें 3 गुना, क्योंकि वायर ज़्यादा लगेंगे, 2 वे स्विच लगेगा उसमें, तो 2 वे स्विच में 3 वायर आपको जाएंगे, तो उसका 3 गुना कर दीजिए। तो 20 फीट है तो ये 60 फीट के लगभग वायर लगेंगे। वुडन माइका टॉप बोर्ड लगेगा, जो कि जिसमें होल्डर कसे जाएंगे आपके लैंप लगाने के लिए। तो ये 4 बाई 4 साइज, 4 इंची बाई 4 इंची का बोर्ड लगेंगे। 3, कम से कम 3 तो चाहिए इस वायरिंग के लिए, तो 3 होल्डर लगेंगे, तो 3 बोर्ड हो गए। अच्छा जी, इसके बाद में माइका टॉप बोर्ड विद कटिंग, स्विच कटिंग, एक स्विच जिसमें फिट होंगे, तो 1 स्विच कटिंग का एक बोर्ड आएगा माइका टॉप का, वो भी उसका साइज है 4 बाई 4 इंची, वो 4 चाहिए हमें, 4 स्विचेज लगेंगे। फिर है अपना इस स्टील स्क्रू, उनको कसने के लिए, बोर्ड को कसने के लिए या केसिंग केपिंग को कसने के लिए, स्विचेज होल्डरों को कसने के लिए, उनके लिए स्विच की आवश्यकता होगी। तो होल्डर वगैरह कसने के लिए तो आधा इंची स्क्रू चाहिए, मतलब 12-15 mm का स्क्रू। फिर आपका 25 mm स्क्रू यानी कि 1 इंची स्क्रू चाहिए कुछ। और बोर्डों को कसने के लिए 50 mm के स्क्रू या 2 इंची लगभग। तो ये आवश्यकता अनुसार जितने अपने पास बोर्ड कसे जाएंगे या जितना लंबी वायरिंग है उसके हिसाब से कलेक्ट कर लेंगे। अब हो गया वायरिंग एसेसरीज में क्या चाहिए हमें, ये तो मटेरियल हो गया, ये मटेरियल चाहिए हमें। और वायरिंग एसेसरीज में हम बनाएंगे, स्विच चाहिए, सिंगल वे स्विच चाहिए 1। तो मैंने लिखा है सिंगल स्विच सिंगल वे SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, फ्लश टाइप के, क्योंकि कटिंग हमने बोर्ड में कटिंग चाहा तो फ्लश टाइप का स्विच जो कि कटिंग में लगता है। 5 एम्पियर 240 वोल्ट 1 नंबर। फिर 2 वे स्विच चाहिए, स्विच 2 वे SPDT बोला जाता है इसको, सिंगल पोल डबल थ्रो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सिंगल पोल स्विच क्या होता है, 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। स्टेयर केस वायरिंग में आपने किया होगा कि 2 वे स्विच से किया जाता है, तो आप जानते होंगे सिंगल वे स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच क्या होता है। फ्लश टाइप का चाहिए, 5 एम्पियर 240 वोल्ट 3 नग। अब हमें चाहिए क्या, बैटन होल्डर। तो बैटन होल्डर वही 5 एम्पियर 240 वोल्ट का 3 नग। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम एक लेआउट डायग्राम बनाएंगे। और उसके लिए ये मैंने दिखाया आपको कि किस प्रकार से अपने को वायरिंग करनी है। वायरिंग करने का एक खाका तैयार करेंगे अपने दिमाग में, और उसको लेआउट बोला जाता है कि लेआउट किस प्रकार कैसा लगे वायरिंग करने पर, क्या क्या डिजाइन होगा उसका। तो ये मैंने बनाया है कि ये आपका होल्डर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 बोर्ड लगे हुए हैं, होल्डर आ जाएंगे यहाँ। और ये इस प्रकार की है वायरिंग। यहाँ स्विच होंगे 1 2 3 4 स्विच हो गए। और ये इसकी वायरिंग का केसिंग केपिंग, यहाँ केसिंग केपिंग आएगी इस तरह से, और ये होल्डर के लिए चला गया केसिंग, और ये आ गया। ये तो हो गया लेआउट डायग्राम। इसकी लंबाई ले लेंगे कि मान लीजिए 2 फुट का ये है, 2 फुट का ये लंबाई, 2 फुट ये है, 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 और 2 12 और 2 14 और 15 16 17 18, तो लगभग 20 हमने क्या लिया था, 20 फीट। तो 20 फीट के लगभग में केसिंग केपिंग लगेगी, इससे भी अंदाज लग रहा है अपने को। और दूसरा, ये 4 बाई 4 के बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ 4 तो स्विच के लगेंगे और होल्डरों के लगेंगे 3। अब सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम जिस प्रकार से हमने लेआउट बनाया उसी तरीके से सर्किट डायग्राम का डिजाइन भी है। तो ये आप देखिए कि ये अपना मेन स्विच है,
इसमें से न्यूट्रल, एक न्यूट्रल का वायर चलेगा, ये न्यूट्रल हो गया, और ये न्यूट्रल है, और ये फेज है। फेज में हमने देखो मेन स्विच में फ्यूज लगाया हुआ है, ये न्यूट्रल लिंक लगाया हुआ है, ठीक। तो ये फेज गया स्विच में, ये एक सिंगल वे स्विच है जिसमें फेज, आपका फेज वायर जा रहा है, यहाँ से ये चला, फिर ये टू वे स्विच है। तो ये एक पोजीशन, पहली पोजीशन ये है और ये दूसरी पोजीशन ये है। टू वे स्विच में आपको पता है कि 3 टर्मिनल होते हैं, तो ये 1, 2 और 3 टर्मिनल हो गए। फिर यहाँ से एक तो लैंप में चला गया और दूसरा इस स्विच में चला गया, इस स्विच से वायर आया। अब इसको ऑन करेंगे तो ये लैंप में गया इसका आउटपुट, और नीचे दूसरी पोजीशन में यहाँ आ गया। तो यहाँ से फिर जब इसको डाउन करेंगे तो यहाँ आएगा इस स्विच में, इस स्विच में आएगा, ये अपना दूसरा टू वे स्विच है। तो आगे अगर लाइन ले जानी तो इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, और इसको ऑन करेंगे तो ये इस लैंप में चला जाएगा। न्यूट्रल अपना कहाँ गया, न्यूट्रल हर लैंप में गया है, ये न्यूट्रल गया इस लैंप में, यहाँ से आ गया, फिर इस लैंप में गया, यहाँ से इधर सीधा आ रहा है, इस लैंप में गया। तो सबको एक इस न्यूट्रल वायर से लैंप में कनेक्ट कर दिया और स्विच को इस तरह से जोड़ दिया, फेज वायर को। तो इस तरह से जब कंप्लीट वायरिंग हो जाएगी, केसिंग केपिंग के अंदर हमने ये वायरिंग कर दी, तो अपने को इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, जैसा कि अपने लेआउट में दिखाया था कि यहाँ एक स्विच लगेगा, यहाँ लगेगा, और ये केसिंग केपिंग आएगी। तो ये केसिंग केपिंग आ गई, ये आपकी, और ये होल्डर्स आ गए। तो ये अपना लेआउट के आधार पे वायरिंग हो गई। वायरिंग में ये स्विच लगा हुआ है। तो अब कॉरिडोर वायरिंग का जो फार्मूला, और इसमें होता क्या है कि यहाँ से आदमी चलेगा, इस स्विच को ऑन करेगा तो ये लैंप जलेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेगा, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा और ये लैंप जलेगा, ऑन हो जाएगा, ताकि आदमी यहाँ पहुँच जाए तो इस एरिया में रोशनी हो जाए, पिछला बंद हो जाए, वेस्टेज नहीं हो कि सारी लाइटें जल रही है। और इसके बाद में फिर आगे बढ़ेगा तो ये लैंप ऑफ होगा और ये जल जाएगा। फिर उसके बाद में आगे आपको बढ़ना है तो ये इसको ऑन करें, ऑफ करके आगे बढ़ चले जाएंगे। वापस आते समय भी वही होगा, इधर से वापस आएंगे तो इसको दूसरी पोजीशन में कर देंगे तो ये जल जाएगा। फिर आगे आएंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये जलेगा। फिर इसी तरह से ये ऑफ होगा, ये जल जाएगा। इसके बाद में इसको ऑफ कर देंगे, ये सिंगल वे स्विच है, ये ऑफ होने के बाद इधर से निकल जाएगा। ये इसकी वर्किंग प्रणाली है। और इसको हम, आप एक बार मैं सर्किट डायग्राम आपको और बता देता हूँ बना के, उसके बाद हम करके भी आप देखेंगे। मेरे पास होल्डर्स पड़े हैं तो उसमें करके बताऊंगा आपको। सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ एक बार। ये आपका लैंप हो गया, 1 2 3 4, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 4 5, जितना लंबा अपनी कॉरिडोर होगी उतनी लाइटें लग जाएगी। और आपका ये स्विच हो गया, एक स्विच अपन ने यहाँ लगाया, सिंगल वे स्विच। ये टू वे स्विच हो गया, आपको पता है कि सिंबल टू वे स्विच का ये है, और इस तरह से दूसरी पोजीशन। एक दूसरा स्विच ये हो गया, फिर अगला स्विच ये हो गया, ये पोजीशन दूसरी। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका हमारा सप्लाई हो गई, 240 वोल्ट एसी। ये आपका न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल और ये फेज। अब न्यूट्रल मैंने बताया था लैंप में देना है, तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट ये लैंप में मैंने दे दिया। इसको सीधा सीधा बना के कनेक्ट करता हूँ आपके सामने। ये आपका ये यहाँ से जुड़ गया, एक एक टर्मिनल पर न्यूट्रल लगाते जाएंगे। ये कनेक्ट कर दिया, यहीं से लेके
ये कनेक्ट कर दिया, सबको हमने न्यूट्रल दे दिया एक। अब फेज रहा, तो ये फेज वायर यहाँ से चलेगा सीधे स्विच में आएगा। जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इस स्विच में जाएगा। ठीक, अब इस स्विच की पोजीशन ऊपर है, तो जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस स्विच के थ्रू ये लाइट कनेक्ट हो रही है, तो ये जल जाएगी। अब जैसे ही ये स्विच को ऑन किया, ये लाइट जल गई। अब इसको जब नीचे करेंगे तो ये फेज यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद इस स्विच में आएगा। जब इस स्विच में जाएगा तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये लैंप जलेगा और ये ऑफ हो जाएगा। कैसे ऑफ होगा कि हमने इसको जैसे ही नीचे करेंगे तो ये जो प्लेट है ये नीचे हो जाएगी दूसरी पोजीशन, और ये डॉटेड हो जाएगा, तो ये इसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इधर आ जाएगी सप्लाई, इधर आएगी 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 स्विच अपने पास स्विच लग रहे हैं। तो ये 2 नंबर में जैसे ही जाएगी सप्लाई, 2 नंबर को ऑन करेंगे तो 3 नंबर में वाले स्विच में चली जाएगी और ये इस लाइट को ऑन कर देगा। फिर इसके बाद जब आदमी यहाँ आएगा तो इसको ऑन करेगा नीचे, तो यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, इस स्विच में जाएगी। इस स्विच में जाने के बाद इसकी पोजीशन यदि ऊपर है तो ये लाइट ये वाली ऑन हो जाएगी। ठीक, ये ऑन होने के बाद अगर इसको बंद करना है, आगे बढ़ना है, तो इसको नीचे कर देंगे। इसकी पोजीशन नीचे होगी तो ये जो सप्लाई है नीचे रह जाएगा और ऊपर इसमें सप्लाई बंद हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी सर्किट डायग्राम है। ये 2 वे स्विच है। आपको फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि 3 टर्मिनल होते हैं 2 वे स्विच में, और 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, एक सप्लाई आना और दूसरा जाना। इसमें क्या है कि एक सप्लाई आती है तो ऊपर भी काम करता है और नीचे भी, तो इसलिए 2 वे 2 रास्ते हो गए। एक फर्स्ट बार में इधर जाएगी सप्लाई और जिसका नीचे ऑन करेंगे तो यहाँ से कट के नीचे चली जाती है, आपको पता भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करता है। मैंने एक बनाया है आपके लिए, तो ये मैंने तैयार किया है आपको कॉरिडोर वायरिंग का, जो वायरिंग डायग्राम के अनुसार। जैसे ये सिंगल वे स्विच है, आप देख रहे हैं 2 पॉइंट का है और ये 3 टर्मिनल है इसमें। ये सारे 2 वे स्विच है और ये सिंगल वे। सबसे पहले जैसा कि सर्किट में मैंने बताया था आपको, ये सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको बता देता हूँ कि ये देखिए न्यूट्रल, ये सप्लाई का वायर है, एक न्यूट्रल और एक फेज। ये न्यूट्रल गया लैंप में, इसी लैंप के होल्डर से ये ग्रीन वायर गया है, ये दूसरे लैंप में गया, ये दूसरे लैंप के टर्मिनल से इसमें जोड़ा है मैंने ये, और यहीं से ये येलो कलर का वायर है जो इस होल्डर में चला गया। तो सभी होल्डरों में न्यूट्रल दिया हुआ है जैसा कि ये आपको बताया था मैंने। और उसके बाद में फेज को देखते हैं, तो ये येलो कलर का वायर है, ये सबसे पहले सिंगल वे स्विच में गया। ये जैसा कि इसमें दिखाया है ये वायर गया, इसका आउटपुट 2 वे स्विच में गया। 2 वे के कॉमन टर्मिनल पे जो बीच में होता है ये कॉमन टर्मिनल पे गया। यहाँ से फिर ऊपर वाले टर्मिनल में लैंप में चला गया, तो ये देखिए लैंप होल्डर में जा रहा है। ये रेड वाला वायर ये दूसरे टर्मिनल पर होल्डर में चला गया। उसके बाद में जैसे ये ऑन होगा तो ये नीचे के टर्मिनल पर आ जाएगा और यहाँ से फिर वही नीचे वाले से भी कॉमन वाले में गया, ये कॉमन वाले में गया बीच वाले में। इसके बाद एक जो ऊपर का टर्मिनल है वो लैंप में गया, तो ये ऊपर का टर्मिनल ये लैंप होल्डर में चला गया। उसके बाद में जैसे ही नीचे पोजीशन करेंगे इसको तो ये कॉमन में चला गया अगले स्विच में। इसका एक आउटपुट लैंप में गया और दूसरा नीचे का टर्मिनल से दूसरे स्विच में चला गया अगले स्विच में कॉमन पॉइंट। फिर उसके एक पॉइंट से होल्डर में चला गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। जितनी बड़ी कॉरिडोर है अपने पास, जितनी आवश्यकता है उतने होल्डर लगाते जाएंगे। अब उसकी लंबाई करीब
5-5 फीट की दूरी पे या 4-4 फीट की दूरी में होल्डर लगा देंगे और इस तरह से वायरिंग हो। तो अब इसको मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कार्य करता है। ये देखिए, अभी मैं लैंप लगा देता हूँ इसमें। 1 2 3 और एक लैंप इधर लगाते हैं इस होल्डर के लिए। ये देखिए, अब इसको सप्लाई देंगे हम, सप्लाई एक्सटेंशन बोर्ड से ये सप्लाई दे दी हमने। अब इसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से पहला जो स्विच है सिंगल वे स्विच, इसको ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो गया। अब आदमी आगे बढ़ेगा कॉरिडोर में, ये एज ए कॉरिडोर में स्विच लगे हुए हैं और ये ऊपर होल्डर लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार से आप समझो, इसको ऑन किया, अब यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। देखिए, यहाँ से हमने ऑन किया, ये ऑन हो गया। आदमी यहाँ आया, यहाँ से ऑन करेंगे, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। फिर अगले स्विच में इसको यहाँ आने के बाद इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। फिर उससे अगला वाला ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया और आदमी निकल जाएगा आगे। अगर वापस आते समय इधर से आप जाएंगे तो इसको ऑफ करेंगे, तो ये ऑन हो जाएगा। और इसके बाद में इधर आएंगे, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। फिर यहाँ आएंगे, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया और लास्ट में 1 वे स्विच से सप्लाई को ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और वायरिंग या प्रैक्टिकल लेके आएंगे। थैंक यू। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।